नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम हमारी कुंडली के रहस्यमयी त्रिकोणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि यह त्रिकोण हमारी कुंडली में कैसे बनते हैं, इन त्रिकोणों का हमारे जीवन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है और यह कितने प्रकार के त्रिकोण हमारी कुंडली में होते हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और इन रहस्यमयी त्रिकोणों को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जिस प्रकार से हमारी कुंडली के अंदर केंद्र भाव होते हैं जो अत्यंत ही शुभ भाव होते हैं, उसी प्रकार से हमारी कुंडली के अंदर त्रिकोण भाव भी होते हैं जो अत्यंत ही शुभ भाव होते हैं और अत्यंत ही शुभ प्रभाव हमारे जीवन पर डालते हैं। जिस प्रकार से मित्रों हमने अधिकांश बार पहले भाव, पांचवें भाव और नवें भाव, इनसे बनने वाले त्रिकोण के बारे में कुंडली में अध्ययन किया, उसी प्रकार से मित्रों हमारी कुंडली के अंदर 4 केंद्र भाव होते हैं जो हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। मित्रों, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसी प्रकार से हमारी कुंडली के अंदर 4 त्रिकोण भाव होते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। यह 4 त्रिकोण भाव हमारे जीवन पर अत्यंत ही विशेष प्रभाव डालते हैं। तो मित्रों, यह 4 त्रिकोण भाव क्या होते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, धर्म त्रिकोण की बात करते हैं। धर्म त्रिकोण हमारी कुंडली के पहले भाव, पंचम भाव और नवम भाव से मिलकर बनता है। मित्रों, पहला भाव हम स्वयं होते हैं, हमारा शरीर होता है, हमारा स्वरूप होता है, कदकाठी होता है, रंग रूप होता है। और मित्रों, जब भी कुंडली के अंदर कोई योग बनता है तो उसमें लग्न का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसका जो भी प्रभाव पड़ेगा हम पर पड़ेगा। तो हम क्या होते हैं, लग्न होते हैं, इसीलिए हमको लग्न को सबसे पहले देखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अब मित्रों, त्रिकोण में पहला भाव लग्न होगा, दूसरा भाव पंचम भाव होगा। तो मित्रों, पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल होता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से यह देखा जाता है कि हमारे पूर्व जन्म में क्या कर्म थे। पंचम भाव संतान का भाव भी होता है, तो यहाँ पर संतान के बारे में भी विशेष रूप से इस त्रिकोण में विचार किया जाता है। इसके बाद मित्रों नवा भाव होता है। नवा भाव भाग्य का होता है, धर्म कर्म का भाग होता है और पिता का भाव होता है। तो मित्रों, जब भी हम इस त्रिकोण के बारे में विचार करेंगे तो यहाँ पर एक दूसरे भाव का संबंध अवश्य देखेंगे। किसी न किसी रूप में पहले, पांचवें और नवें भाव का संबंध अवश्य होगा। मित्रों, लग्न हम स्वयं होते हैं, पंचम भाव हमारी संतान का होता है और नवम भाव हमारे पिता का होता है। तो यानी पिता पुत्र का इसमें संबंध देखने को मिलता है। और पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं उसका फल यहाँ पर हमें कैसे भोगना है वह मालूम पड़ता है। और यहाँ पर हमारे भाग्य की वृद्धि कैसे होगी, यहाँ पर हमारे भाग्य की वृद्धि हमारे पिता के द्वारा होगी, यह मालूम पड़ता है। यहाँ पर जातक धर्म कर्म में विशेष रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होगा, अपने कुल का नाम रोशन करने वाला होगा और समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाला होगा, यश प्राप्त करने वाला होगा। और यदि पापग्रह हुए तो यहाँ पर जातक को संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, क्योंकि पंचम भाव संतान प्राप्ति का भाव होता है। यदि यहाँ पर पापग्रह हुए तो इसका मतलब यह है कि आपने पूर्व जन्म में कुछ न कुछ पाप कर्म अवश्य किए हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पर कष्ट मिलेंगे। भाग्य में वृद्धि में आपके अवरोध आएंगे, पिता से भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो मित्रों, इस प्रकार के प्रभाव आपको इस त्रिकोण में देखने को मिलेंगे। अब मित्रों, अर्थ त्रिकोण की बात करते हैं। मित्रों, अर्थ त्रिकोण हमारी कुंडली के दूसरे, छठे और 10वें भाव से निर्मित होता है। मित्रों, यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से बता दें कि जब भी हम इन त्रिकोणों की बात करेंगे तो एक बात यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि हर त्रिकोण में एक केंद्र भाव अवश्य होगा। तो जब अर्थ त्रिकोण की बात करेंगे तो अर्थ त्रिकोण दूसरे भाव से, जो कि हमारा धन भाव होता है, छठा भाव जो कि हमारा रिपु ऋण का भाव होता है और 10वां भाव जो हमारा कर्म भाव होता है, इन 3 भावों से मिलकर अर्थ त्रिकोण का निर्माण होता है। मित्रों, जैसा कि दूसरा भाव धन भाव होता है, कुटुंब भाव होता है, तो यहाँ पर
हम धन के बारे में विशेष रूप से विचार करते हैं। जो भी जातक ने धन इकट्ठा किया है या उसको पैतृक संपत्ति के रूप में मिला है। अब मित्रों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यह जो द्वितीय भाव है जिससे हम जातक के धन के बारे में विचार करते हैं, यह धन जातक ने स्वयं अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन नहीं होता, यह जातक को पैतृक संपत्ति के रूप में मिलता है। द्वितीय भाव मित्रों कुटुंब का भी होता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम विशेष रूप से द्वितीय भाव और छठे भाव का आपसी संबंध देखते हैं। मित्रों, यदि द्वितीय भाव यहाँ पर मजबूत होगा तो छठा भाव कमजोर होगा, और यदि छठा भाव यहाँ पर मजबूत होगा तो द्वितीय भाव विशेष रूप से कमजोर होगा। यह इनका आपस में संबंध है, क्योंकि मित्रों छठा भाव रोग रूपी ऋण का होता है। तो यहाँ पर छठे भाव के द्वारा जातक को कष्ट तो मिलते हैं, लेकिन मित्रों यदि द्वितीय भाव मजबूत है, उसका कुटुंब मजबूत है, तो यहाँ पर छठे भाव से उसको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मित्रों, छठा भाव संघर्ष का होता है, प्रतिस्पर्धा का होता है और सरकारी नौकरी का भी होता है। तो यहाँ से जब हम 10वें भाव के संबंध देखते हैं तो जातक के लिए नौकरी के संबंध देखते हैं। जब छठे भाव और 10वें भाव के आपसी संबंध बनते हैं तो यहाँ पर सरकारी नौकरी का योग बनता है। छठा भाव कर्म का भाव होता है, यहाँ से जातक के कर्म देखे जाते हैं और कर्मों के द्वारा जातक राज्य सरकार में पद प्राप्ति करेगा या नहीं करेगा यह देखा जाता है, क्योंकि 10वां भाव राज्य सरकार का भाव होता है, शासन का भाव होता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार और शासन में भी विशेष रूप से योग देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों अर्थ भाव के द्वारा हम जातक कितना धन कमाएगा, किस प्रकार से धन कमाएगा और शासन में राज्य सरकार में उसका क्या पद होगा, यह सब कुछ इस तीनों भावों से यहाँ पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों जब कुंडली के अंदर इन तीनों भावों के अंदर जब ग्रह आते हैं तो यदि शुभ ग्रह हुए तो हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और यदि पाप ग्रह हुए तब हमें यह देखना होता है कि उनके आपस में संबंध क्या है, किस प्रकार की दृष्टि है और उनकी दशा अंतर्दशा में हमें क्या प्रभाव मिलेंगे। इस प्रकार से विशेष यहाँ पर धन प्राप्ति के योग और राज सत्ता में आपकी भागीदारी के योग देखे जाते हैं। अब मित्रों काम त्रिकोण की बात करते हैं। काम त्रिकोण हमारी कुंडली के तीसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव से बनता है। तीसरा भाव वाणिज्य और व्यापार का होता है, संचार का होता है। 7वां भाव हमारी जीवन साथी का होता है और साझेदारी का होता है। 11वां भाव हमारे विस्तार का होता है, हमारी इच्छाओं को पूरा करने का भाव होता है। तो मित्रों जब इन तीनों भावों में आपसी संबंध बनता है, इन तीनों भावों में जब ग्रह बैठते हैं, चाहे वह शुभ ग्रह बैठें या पाप ग्रह बैठें, तब हम कुंडली के अंदर काम त्रिकोण को देखते हैं। मित्रों जब इन तीनों भावों में शुभ ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का विस्तार करता है, उनको पूरा करता है। मित्रों मुख्य रूप से संचार, तीसरा भाव संचार का भाव होता है और 11वां भाव बड़े संचार का भाव होता है। मित्रों तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है और 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है। तो मित्रों इस प्रकार से इन तीनों भावों में कोई ना कोई आपसी संबंध अवश्य होता है। मित्रों 7वां भाव हमारी जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। तो मित्रों यहाँ पर जातक की जो भी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को पूरा करने का भाव होता है, भोग विलासिता का भाव होता है। मित्रों भोग विलासिता का मतलब जो भी मन की इच्छाएं हैं, इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वह व्यापार में आगे बढ़ने की इच्छा हो या प्रसिद्धि दिलाने की इच्छा हो या यश प्राप्त करने की इच्छा हो, हर तरह की इच्छा यहाँ पर जातक की पूरी होती है। जब भी 7वें भाव का संबंध 11वें भाव से होता है तो 11वां भाव अपनी इच्छाओं का विस्तार करने का होता है और उनको पूरा करने का होता है। जैसे जातक परिश्रम करता है, जब भी इन योगों में शुभ ग्रह होते हैं तब यह योग विशेष रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मित्रों चाहे वह व्यापार का विस्तार हो या अपनी इच्छा को विस्तार हो, यहाँ पर जब भी शुभ ग्रह आएंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार से मित्रों काम त्रिकोण का भाव होता है।
मित्रों बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण की। मित्रों मोक्ष त्रिकोण हमारी कुंडली के चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव से निर्मित होता है। मित्रों चतुर्थ भाव हमारे परिवार का होता है, सुख का होता है, शांति का होता है, हमारी माता का होता है, मकान वाहन भवन का होता है, जो भी हमारी भविष्य को लेकर इच्छाएं हैं, परिवार को लेकर जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनका होता है। अष्टम भाव हमारी मृत्यु का होता है, हमारी आयु का होता है। और द्वादश भाव मुक्ति का होता है, व्यय का होता है, जो भी आपके द्वारा व्यय होगा उन व्ययों का होता है। तो मित्रों यह त्रिकोण अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह त्रिकोण मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाता है। जब भी मित्रों इन तीनों भावों में आपसी संबंध बैठता है और जब इन भावों में शुभ ग्रह बैठते हैं तो जातक स्वतः ही उस राह पर चल देता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है और अष्टम भाव के कई गूढ़ रहस्य होते हैं, गुप्त विद्याएं होती हैं, तंत्र मंत्र का भाव होता है और जातक को धर्म कर्म की ओर अग्रसित कर देता है। उसकी इच्छाएं मारकर जातक को वह रास्ता दिखा देता है जहां से मोक्ष प्राप्ति संभव है। तो अष्टम भाव जातक को उस ओर अग्रसित कर देता है और द्वादश भाव जातक को मोक्ष प्राप्ति दिलाने का कार्य करता है। तो मित्रों जब भी इन भावों में शुभ ग्रह होते हैं तो जातक स्वतः ही मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है और जो भी माया है उससे स्वतः ही दूर हो जाता है। तो मित्रों यह हमारी कुंडली के 4 मुख्य त्रिकोण होते हैं जिनमें हमारा जीवन समाहित होता है और हम जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा अपना जीवन चक्र इन त्रिकोणों में देखते हैं। तो मित्रों यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।